ओके, हाउ आर यू? कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप अच्छे हैं। आप देख रहे हैं एसके के क्लासेस और मैं आपका टीचर। आज मैं आपके सामने कुछ स्पेशल टॉपिक, स्पेशल ट्रिक्स के साथ आया हूँ और आज मैं आपको रेशियो प्रोपोर्शनल में कुछ न्यू ट्रिक्स के साथ आपके साथ पेश हो रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ जो अपकमिंग एग्जाम में आए हुए हैं और मैं ये चाहता हूँ आप इनको हिट करें और देखिए मेरे ख्याल से आपके कैलकुलेशन में इंप्रूवमेंट होगा और आपके टॉप स्किल्स डेवलप होंगे। चलिए एक एक करके देखो। सबसे पहले कंपाउंड रेशियो ऑफ द इनवर्स रेशियो ऑफ दिस। सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर कंपाउंड रेशियो क्या होता है? उठ सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो कंपाउंड रेशियो को एक मिनट में समझाना चाहता हूँ। अगर ए रेशियो बी दिया हुआ है आपको और सी रेशियो डी दिया है तो इसका कंपाउंड रेशियो हो जाता है ए सी अपॉन में बी डी और इंप्लाई दैट ए सी और रेशियो डी डी या डी डी या बी डी। क्या ये चीज समझ में आ गई? दिस इज अ ए रेशियो बी एंड सी रेशियो डी आर we need to find a compound ratio। तो क्या हो जाएगा AC upon BD implies that AC ratio BD। ये यहाँ पर मेरे से क्वेश्चन में ये पूछा गया है कंपाउंड रेशियो ऑफ द इनवर्स रेशियो जरा मुझे बताना है, तो मैं इसको रेशियो चेंज कर दूं y z रेशियो x और आपका z x रेशियो y और x y रेशियो z। तो जरा देखिए वाई जेड इसका मैं कंपाउंड रेशियो निकालने जा रहा हूँ। कंपाउंड रेशियो बच्चे आपका वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई अपॉन में एक्स इंटू वाई इंटू जेड। एक एक्स एक वाई एक जेड। मेरे ख्याल से क्या होगा एक्स वाई जेड अपॉन वन इंप्लाई दैट एक्स वाई जेड रेशियो वन। That's a compound ratio of the inverse this। तो x y z रेशियो 1। अब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन बताना चाहूंगा x 8 x and 50 are in proportion। अच्छा, अब आपके माइंड में क्वेश्चन हो रहा होगा कि सर प्रोपोर्शन का मींस यहाँ पर क्या आया हुआ, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ अगर a b c d are in proportion तो आपका हो जाएगा a रेशियो b और सी रेशियो बी। ये जो चार डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं इसको है ये मीन्स प्रोपोर्शन और हिंदी में इसका मीन्स होता है समानुपात। ऐसा आप समझ लीजिए। ओके, हिंदी मीडियम का अगर वीडियोस अगर हिंदी मीडियम में कोई व्यूअर्स देख रहा होगा तो जरा इसको भी आइडिया लग जाएगा कि ए रेशियो बी इज प्रोपोर्शनल टू सी रेशियो डी। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसका एक और तरीका वो जरा देख लीजिए। a अपॉन b इज इक्वल्स टू c अपॉन d। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? आ गई। इसी चीज को प्ले करना चाहूंगा बट यहाँ पर 3 लिखे हुए, इसका मतलब यहाँ पर प्ले कैसे करना होगा, ये भी प्रोपोर्शनेट में है तो 8 अपॉन x जो नहीं दिया उसे मैं 2 बार लिख दूंगा आपको और यहाँ पर क्या ये बात समझ में आ गई? आ गई। अच्छा, अब जरा देखिए क्या हो जाएगा, implies that x square is equals to आपका 50 into 8। तो x is equals to कितना आ जाएगा 400 is equals to 20। x is equals to कितना आ गया 20। अगर मैं आपसे कह देता हूँ 2x plus 1 x plus 2 2 and 5 are in proportionate then find the value of this। सबसे पहले मैं क्या करना चाहूँगा 2x plus 1 upon x plus 2 is equals to 2 upon 5। जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे बता दीजिए क्या आपका आंसर आ जाएगा। जरा देखिए 10x plus का 5 is equal to 2x plus का 4। ये आया 8x is equal to कितना आ गया माइनस का 1 5 मिनट। देखिए 2 यहाँ आ जाएगा 8 5 वहाँ चला जाएगा आपका, तो x is equal to कितना आ गया माइनस का 1/8। कोई डाउट नहीं। ये क्या लिखा हुआ x प्लस का 3 और x माइनस का 2। बच्चे माइनस का 1/8 और आपका प्लस का 3 माइनस का 1/8 और माइनस का क्या आ गया आपका 2। जरा मुझे बता दें 8 3 जा 8 से 24 24 में से बन गया कितना 23 बाय आपका 8। अच्छा इसमें जरा बता दें
8 into 16, 16 हो क्या होगा माइनस का 17 अपॉन 8, 8 से 8 इससे ये कैंसिल, 23 अपॉन में आपका कितना आ जाएगा 17। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई? अगर कहीं आपको कुछ गलत लग रहा हो तो मुझे कमेंट्स करें और फिर मैं इसको बताने की कोशिश करता हूँ। वैसे मैंने बहुत ही फास्ट ट्रिक्स लगाने की कोशिश की और आपका ये आंसर मैंने बता दिया कि इसका रेशियो कितना आ जाएगा x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2। तो x की वैल्यू कितनी माइनस का 1 अपॉन 8 माइनस का 3 8 3 जा 24 24 में से बन गया तो आपका कितना आ जाएगा आपका कोई मिस्टेक होगी मिस्टेक 8 3 24 ये प्लस का आएगा बोलने को अच्छा ये प्लस का आएगा और ये आपका माइनस का आएगा 8 3 24 24 में से माइनस बन गया तो माइनस का सॉरी प्लस का आपका 23 आ जाएगा ओके और 20 16 माइनस 7 ये तो आपको कितना आंसर आ जाएगा माइनस का 23 अपॉन 7। ये बताओ यहाँ तक आपका आ गया है पॉज द वीडियो और नोट डाउन। क्वेश्चंस धमाल करने वाले हैं, देखते देखते आपको लगेगा कि आ रहे हैं। जब मुझे बताओगे क्वेश्चंस के if x is added to every number 2 3 35 and 30 and 35 then becomes in proportion। क्या ऐड करूं कि ये प्रोपोर्शन में आ जाए एक दूसरे तीसरा। जरा देखिए फटाफट मुझे बताइए। वैसे तो आप क्या हिंट कर सकते हैं सर मैं देखो आपको हिंट देना चाहता हूं। वैसे तो मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं मैं क्या ऐड करता हूं 2 प्लस x अपॉन 3 प्लस x इक्वल्स टू 35 30 और x अपॉन में 35 प्लस का x ये प्रोपोर्शन सॉल्व करने पर आपका आंसर आ जाएगा। बट मेरा क्या मानना है आपसे जरा हिंट करने की कोशिश करें 2 प्लस 5 7 और अपॉन 3 प्लस 5 8 और 35 प्लस 35 और ये 40। मेरे ख्याल से 5 से करिए 5 7 या 5 8 जाए देखिए मेरे ख्याल से आ गया आंसर आपका 5 है। नहीं तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए x की वैल्यू खुद को तो आपको पता चल जाएगी। एक इसके लिए मुझे थोड़ी सी प्रॉपर्टीज और प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ना है वो जरा देख लो। प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन बच्चे अगर मैं आपसे कह देता हूं a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d तो जरा देखो इसमें एडिशन रूल बोल देता हूं a अपॉन b इज इक्वल टू c प्लस d बाय d। क्या ये कोई डाउट नहीं इसे एडिशन रूल अगर मैं इसी को लिखना चाहता हूं a अपॉन b c अपॉन d इज इक्वल टू a माइनस b अपॉन b इज इक्वल टू c माइनस d अपॉन d। तो डाउट नहीं है ये चीज में दिस इज सब्ट्रैक्शन रूल। सब्ट्रैक्शन रूल मैं अगर आपसे ये चाहता हूं इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए तो आपका क्या आ जाएगा यही रूल इसके लिए a प्लस b आपका क्या आ जाएगा और a माइनस b इज इक्वल टू c प्लस d अपॉन में c माइनस का d। इसको एक रूल बोलते थे सी एंड डी क्या कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या नाम बताया कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। इस रूल को याद रखना इनका यूज शायद ही हो आपके लिए बट ये आएगा ही आएगा कहीं ना कहीं ये यूज होगा ही होगा। आपका हर क्वेश्चन इससे होके जाएगा रेशियो प्रोपोर्शन का। तो जरा अब जरा देखिए चमत्कार किस तरीके से मेरे से कहा जा रहा है कि x अपॉन y तो आपका वैल्यू आ जाएगा नॉर्मली आप यहाँ पर 3 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 2 का क्यूब करके पुट कर सकते हैं। बट मेरा क्या मानना है वो जरा पहले मैं क्यूब कर लेता हूँ x क्यूब और y क्यूब बच्चे जरा मुझे बताओ कितना है 27 अपॉन 8। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गया कंपोनेंट और डिविडेंड अगर मैं यूज करता हूँ तो क्या आ जाएगा x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन में x क्यूब माइनस का y क्यूब। जरा देखो 27 प्लस का 8 और 27 माइनस का 8 मुझे जरा बताओ कि कितना आ जाएगा 27 प्लस का 8 कितना हो जाएगा 35 27 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा 21 मेरे ख्याल से जरा देखो 90। एक जरा नोटिस करने वाली बात है इन सब चीजों का आंसर आपका आ गया होगा बड़े ध्यान से देखना। इस वाले क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आएगी 110% नहीं तो सर्च लगा लीजिए आप सॉल्व करके दिखाइए। चलिए आपकी बारी है मैं मानता हूं आप इतना टैलेंटेड हैं आप कर लेंगे पर समय जरूर लेंगे आप समय लेंगे। मेरा ये मानना जरा एक बार देखिए c plus d is equal to 1 c square minus d square। अब देखिए मैंने इसको रिमूव कर देता हूं आपने वीडियो आपने पॉज करके देख लीजिएगा यहां से c square minus d square is equal to d by a minus b is equal to 1 then we need to find a square minus b square। देखिए डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है बट मैं यहां से क्या लिंक करना चाहता हूं c plus d
और c माइनस डी इज इक्वल्स टू डी बाई ए। c प्लस डी की वैल्यू है तो मैं आपको लिख देता हूँ c माइनस डी इज इक्वल्स टू डी बाई ए। कोई डाउट तो नहीं? कोई डाउट नहीं? मेरे ख्याल से यहाँ तक आपका आ गया। ओके, अगर मेरा यहाँ तक आ गया तो मैं चाहूंगा कि आप इस तरीके से ट्रीट करने की कोशिश करें। ठीक है, मुझे क्या चाहिए? एक मुझे आइडिया लग गया तो मैं एक होमवर्क कर लेता हूँ तो मुझे आइडिया। अच्छा जरा देखो c प्लस डी अपॉन c माइनस डी इज इक्वल्स टू a अपॉन b। कोई डाउट नहीं? आप जरा देखो कंपोनेंट और डिविडेंड में यहाँ पे लगा सकता हूँ रूल, तो जरा देखना। एक और इन दोनों को ऐड करवा दीजिए, d से d कैंसिल, ट्वाइस c। a को सेपरेट करा दीजिए तो क्या हो जाएगा? ट्वाइस d। तो बचे a प्लस का b और a माइनस का b। फिर क्या से यहाँ तक आ गया? 2 से 2 कैंसिल हो गया और a माइनस b का वैल्यू कितना है? 1। a माइनस b का वैल्यू कितना हो गया? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a प्लस का b अपॉन 1 implies that तो a प्लस b is equals to c by d। कोई डाउट नहीं? मेरे से इसकी वैल्यू पूछ रही है, मैं इसकी वैल्यू जानता हूँ a प्लस b और a माइनस का b। जरा मुझे बताएंगे जल्दी 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 से, जरूर बताएं इसका आंसर कितना आ जाएगा। a प्लस b आपका आ गया है, तो मेरे ख्याल से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई? c by d। जरा देखिए एक बार मैं आपको कुछ बता देता हूँ, आपका c by d इनटू a माइनस b की वैल्यू कितनी है आपकी? 1। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? c अपॉन d। ये आपका डायरेक्ट मैंने आंसर निकाल लिया है। क्या ये चीज ट्रिक समझ में आ गई? इतने शानदार क्वेश्चंस हैं, आपने अगर एक और पॉज करके लगाने की कोशिश करेंगे 110% आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव होगी, आपके इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस उनमें भी आपका इंप्रूवमेंट होगा। पॉज द वीडियो, राइट डाउन। ओके, क्वेश्चंस आप देख रहे हो? लगातार क्वेश्चंस कर रहे हैं कि नहीं? शायद आपको कुछ पता है कि इंडिया के अंदर क्या चल रहा है? शायद जरा देखना, मैं पूछना चाहूंगा जीके के अंदर शायद अभी करंट में आप देख रहे होंगे ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य और बीच में आ गए हैं आपके मनीष दुबे। अगर देखा जाए तो यूपीपीसीएस के कौन से पेपर से ये टॉपिक ज्यादा आपका लिंक करेगा? ओके, ये जरा नोटिस करना और मुझे जरा कमेंट्स करना, ये शायद आपके जरूरी है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन सब चीजों में। अच्छा, अगर कोई अपहरण जैसी कोई कृत्य करता है, हाँ अभी एक हुआ है, क्या अपहरण तो नहीं, पाकिस्तान से एक लेडी आई हुई है, मुझे बताना विदाउट वीजा विदाउट इलिगेशन अगर आ रही है तो इसके कोई प्रावधान है या नहीं इंडिया के अंदर? कमेंट्स करना और मुझे बताना। चलिए लड़के, याद रखना है आपको मल्टी डायमेंशंस होके ही तैयारी करनी है। एक दिन में तो नहीं होगी, बट एक दिन जरूर आप ऑफिसर बनेंगे। एक दिन में तैयारी संभव नहीं है, बट एक दिन जरूर ऑफिसर बनेंगे, ये तय है। चलिए अब जरा बात करते हैं, मुझे दिया हुआ क्वेश्चन इसको सॉल्व करने का तरीका अगर करने बैठे ना तो बाप रे बाप बड़ी बेकार हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, कंपोनेंट और डिविडेंड यूज सी एंड डी, कंपोनेंट और डिविडेंड इन दोनों को ऐड कर दीजिए। इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? ये दोनों ऐड होकर आपका हमारा टर्म हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों का सेपरेट कर दीजिए तो ये आपका x माइनस का 4। अच्छा, 2 प्लस 1 और 2 माइनस का 2 से 2 कैंसिल। अब आपका ये मैंने कैंसिल आउट कर दिया। मैं ये चाहता हूँ क्या होगा? 3/1। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेता हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा? x प्लस 4 और x माइनस 4 इज इक्वल्स टू आपका 9/1। मेरे ख्याल से कोई डाउट? मेरे ख्याल से यहाँ तक आपका आ गया। आप चाहो तो फिर दोबारा भी कंपोनेंट डिविडेंड लगा दो। जरा इन दोनों को कंपोनेंट अगेन यूजिंग कंपोनेंट एंड डिविडेंड। जरा देखो इन दोनों को ऐड करा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 2x। ये सेपरेट करा दीजिए, कितना होगा? 4 4 8। बच्चे जरा देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? 9 प्लस 1 और 9 माइनस का 1। जरा नोटिस करने वाली बात है, कितना आ जाएगा? 2x अपॉन 8 और इक्वल टू 10/8। 8 से 8 कैंसिल हो गया, इससे ये 5 हो गया, तो इंप्लाई दैट आपका x इक्वल टू क्या आ गया? 5। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 5 है, आप एक काम करिए 5 रख के देख लीजिए, अभी आपको पता चल जाएगा। 5 प्लस 4 9, 9 का कितना होगा? 3। 5 माइनस 1 3 प्लस 1 4 हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, 5 प्लस 4 9 3 और 5 माइनस 1 मतलब आपका 3 में से बन गया कितना बचा? 2 और 3 में आपका 5, 3 में 1 ऐड कर दिया, देखिए जरा। अच्छा करेंगे 4/2 इज इक्वल्स टू 2/1, तो 5 इज द करेक्ट आंसर। आप पुट करके रख सकते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ इसको किस तरीके से करेंगे, इसको जरा मैं बना देता हूँ। √20 को कैसे लिख सकता हूँ? आपका √20 4 5 20, तो 2√5 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ।
अच्छा 12 को क्या लिखा जा सकता है आपको 4 3 जा तो 2 रूट 3। अच्छा इसी तरीके से मैं लिख सकता हूँ आपका 2 रूट 5 और इस तरीके से लिखा जा सकता है आपका 2 रूट 3। मेरे ख्याल से यहाँ तक मैंने अरेंज कर लिया। इसी को मैं लिखना मैं आपको बता देता हूँ 2 रूट 3 इंटू 2 रूट 5। क्या किसी को कोई डाउट है? क्या किसी को कोई डाउट? यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। 2 रूट 15 को रूट 3 रूट 2 में ब्रेक कर सकता हूँ। 4 को मैंने किया 2 into 2 2 रूट 3 2 रूट 15। यहाँ से मैंने रूट 3 का अपॉन रूट 5 मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब जरा इसके बाद मैं प्ले करने जा रहा हूँ, वो जरा देखना, बड़े ध्यान से देखना। x अपॉन 2 रूट 3 इज इक्वल्स टू 2 रूट 5 अपॉन रूट 3। ओके और रूट 5 मुझे जरा बताइए इसमें कंपोनेंट डिविडेंड को लगाता हूँ तो कितना है x प्लस का 2 रूट 3 अपॉन x माइनस का 2 रूट 3। इसको जरा लगाता हूँ तो क्या हो जाएगा आपका, इसमें प्लस करता हूँ तो कितना हो जाएगा 3 रूट 3 और प्लस 3 रूट 5 और 3 रूट 5 और यहाँ अगर इसे माइनस कर देता हूँ, दोनों में माइनस कर देंगे, ये वाला माइनस कैंसिल होगा आपका रूट 5 माइनस। मेरे ख्याल से यहाँ पर डाउट नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको आ गया, एक भी कैंसिल हो जाए। बच्चे इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा इक्वेशन 2 देखिए ये चीज और आपका ये वाला चीज मैचिंग। मैं चाहता हूँ आप इसको एक और चीज में यहाँ से एक और प्ले करना चाहता हूँ। x अपॉन 2 रूट 5 इज इक्वल टू 2 रूट 3 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 5। कोई डाउट नहीं? अच्छा अगर मैं यूज कंपोनेंट और डिविडेंड, जरा देखो x प्लस का 2 रूट 5 अपॉन में x माइनस का 2 रूट 5। चलिए इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड कर 3 रूट 3 प्लस रूट 5। अब मैं जरा बात करता हूँ माइनस कर दीजिए तो रूट 3 माइनस का रूट 4। अब मैं आपसे कह देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से आपको मिलेगा, यहाँ से आपको इसकी वैल्यू यहाँ पुट करिए, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करिए, दोनों को सिंपली सॉल्व कर लीजिए। आप मुझे कमेंट्स में इसका आंसर दीजिए। ओके मैं चाहता हूँ ए रेशियो बी आपका ये आ गया है। ए रेशियो बी मैं आपसे चाहता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। मेरे ख्याल से आप इसको कर पाएंगे। मैं बता देता हूँ रेशियो का मींस क्या होता है। रेशियो का मींस होता है इवन क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी आपका होना चाहिए। केस पर यहाँ पर आप इसका आंसर डायरेक्ट बता देता हूँ, इससे कांट बी डिटरमाइन। वैसे उल्टा सीधा करके मैं बता सकता हूँ, जैसे क्या a की वैल्यू 3 b की वैल्यू 4 रखें, बट ऐसा पॉसिबल नहीं, ये रेशियो है, कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है। आप इसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे 3k और 4k। आप अगर पुट करने की कोशिश करेंगे 3k और b 4k, आप खुद ब खुद चेक कर लीजिए ये k के फॉर्म में आएगा और इसमें से कोई भी ऐसा आंसर नहीं आ पाएगा आपका। इसका मतलब कांट बी डिटरमाइन। आपको इसमें से बता देता हूँ, हाँ ये आपको दिख रहा होगा कि मैंने बहुत ही सॉल्व करने की कोशिश किया है। एक बार के क्वेश्चंस नहीं है, लगातार आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये चीज समझ में आपको आएगी। हाँ ये सोचिए क्या कहना चाह रहे हो। 8 वाला सबसे पहले 4 रूट 15 है अपॉन रूट 3 प्लस रूट 5। इसको मैंने ब्रेक किया 2 into 2 4 हो गया, रूट 15 को रूट 3 रूट 5 इसी को अपॉन में लिखा। पहले मैंने क्या किया, इस 2 रूट 3 को मैं यहां लिख के ले जा रहा हूं। 2 रूट 3 को यहां आ गया तो x अपॉन में 2 रूट 5 ये कंपोनेंट और डिविडेंड मैंने यूज किया। कंपोनेंट और डिविडेंड का रूल क्या है आपका, a upon b is equals to b upon c upon d। ये क्या है आपका a upon b c upon d। तो इसको मैं लेता हूँ a प्लस का b, a माइनस का b is equals to c प्लस का d upon c माइनस का d। ये कंपोनेंट और डिविडेंडों का रूल है, आपस में जोड़ना है। इसको जोड़ के ऊपर लिखा, इसमें सब्ट्रैक्ट करके माइनस, ऐसी दोनों को जोड़ के मैंने ये लिखा, ऐसी जोड़ के मैं सब्ट्रैक्ट करके मैंने नीचे लिखा। एक बार मैंने ऐसे लिया, दूसरी बार में 2 रूट 5 अपॉन में आ गया ये वाला, मैंने यहां से लिया, ये डायरेक्ट मेरा स्टेप, ये डायरेक्ट यहां से आ गया। ओके फिर मैंने कंपोनेंट और डिविडेंड में यहां पर शॉर्ट में लिख दिया, मैंने लिख दिया। अब आपका होमवर्क है कि इसको और इसको ऐड कर देना, यहां पर पुट करके मुझे कमेंट्स में इसका आंसर दीजिए। चलिए अब जरा मुझे बताइए a रेशियो b 3/4 और फाइंड द रेशियो 3a स्क्वायर प्लस का 4b अपॉन 3a माइनस का 4b स्क्वायर। आप इसे डायरेक्ट सेम रेशियो होना चाहिए तो काम कर जाएगा। यहाँ सेम रेशियो नहीं हो पा रहा है, कांट बी डिवाइडेड ऑफ दिस फॉर्म। डायरेक्ट बच्चा आया हुआ तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था, बच्चे लगभग 5-10 मिनट इसमें लगे रहे और बाद में आंसर पता नहीं कौन सा लिख के आए हैं। और जबकि देखा गया कि कांट बी डिवाइडेड इतना इजी होने के बाद आप कोई भी मिस्टेक मत करिएगा, मेरे साथ लगातार
ले लेंगे। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक जितना इजी करने की कोशिश करूंगा, बताऊंगा, और आप इसे लगातार होमवर्क करेंगे और डेली प्रैक्टिस करेंगे। पेन कॉपी के साथ अपने साथ लेके बैठिए, और जहां तक ये सारे क्वेश्चन जितने मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, आगे चल के बहुत ही जल्दी मैं कम से कम 200 क्वेश्चन अपलोड करूंगा, और मैं आपको बताऊंगा जितनी ज्यादा प्रैक्टिस, मार्किंग उतनी आपकी होगी, चमकेंगे आप, शायद आपका नाम होगा, आपका नाम जिस जगह रहते हो वहां पर, जिस पोस्ट पे जाएंगे वहां पर, आप जिस सोसाइटी में रहते हो वहां पर आप ही आप होंगे, ये इन क्वेश्चंस की हेल्प से। जल्दी से नोट डाउन। क्या ये क्वेश्चंस हो पाएंगे, कैसे करोगे, क्या कुछ हो पा रहा है, देखो जरा ये क्वेश्चंस नहीं ये हथौड़ा है, मार डाला रे। ओके चलो, x is equal to something, find the value of this। देखिए इससे पहले मैंने जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसी पर बेस्ड है, आप इसे घर पर ट्राई करिएगा। ओके, दिस इज योर होमवर्क। मैं ये चाहता हूँ, मैं इसको रेट करना चाहता हूँ, तो जरा देखो मैं इसको किस तरीके से ट्रीट करना चाहता हूँ, जरा देख लीजिए। ओके, 3x minus 2y upon 2x plus 3y is equals to 5.6। डायरेक्ट ए अगर मैं a प्लस b कर दूं, a प्लस b करके तो मेरे ख्याल से x न जाएगा ना कुछ होगा, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये कितना हो गया, 18x minus 12y is equals to, देख रहे हैं ना। ओके, 5 into 10 x प्लस का 15y, अच्छा 10 यहाँ आ जाएगा तो 8x अगर आएगा 27y, x अपॉन y इज इक्वल टू 27 अपॉन y। मैं इसे क्यूबिक रूट या क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, क्यूबिक रूट ऑन बोथ साइड, मैं फिर से बोल रहा हूँ क्यूबिक रूट ऑन बोथ साइड। अगर मैं क्यूबिक रूट ऑन बोथ साइड ले लेता हूँ तो आपका क्या ये बात समझ में आ गई? ये क्यूबिक रूट ऑन बोथ साइड मैंने ले लिया, इसी से मैं इसको लिंक करूंगा। इसमें मैं लगा दूंगा कंपोनेंट और डिविडेंड, इसमें लगा दूंगा कंपोनेंट और डिविडेंड, इसमें लगा दूंगा कंपोनेंट और डिविडेंड। अगर मैं इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड लगाता हूं तो जरा देखो a अपॉन b आ गया, a प्लस a माइनस b आ गया। मैं डायरेक्ट इसका रिजल्ट लिखने जा रहा हूं 3 प्लस 2 अपॉन 3 माइनस 2। आंसर आपका 5/1 इज इक्वल टू 5। इसका डायरेक्ट आंसर आपका 5 आ गया। चलो यहां से देखो, मेरे से कहा गया 4a plus 7b रेशियो 4 से minus 7b is equals to 4 minus 7b और 4c upon something। मैं ये चाहता हूँ कि ये क्वेश्चंस कुछ इस टाइप से हो जाए कि ये बताना बीच में इसका है, तो जरा इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। मेरे ख्याल से ऐसे लिख लिया, इसके अपॉन में यहाँ के इसके नीचे मतलब इस तरीके से मैं लिख लिया। मैं चाहता हूँ यूज सी एंड डी, इन दोनों को ऐड करवा दूं, इन दोनों को ऐड करवा दूं, इन दोनों को ऐड करवा दिया तो कितना हो जाएगा 8b, इन दोनों को सेपरेट करा दिया 14b। मेरे स्पीड ऑफ, अच्छा ऐसे यहां पर कर दीजिए 8c और 14d कैंसिल आउट होते क्या आगे, इंप्लाइज दैट a अपॉन b इज इक्वल टू c बाय d। ये देखिए कहीं ये कंडीशन सेटिस्फाई है, यस ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई है जीवन में, तो योर आंसर इज। मेरे ख्याल से बहुत ही सॉफ्ट स्वीट ट्रिक्स मैंने बताने की कोशिश की। मैं ये चाहता हूं कि आप इन्हें बार-बार रिवाइज करें और 100% आपसे ये आ जाएंगे। इतने सारे क्वेश्चन से हमें ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी हमारा सिलेक्शन और भी अच्छा। चलिए क्वेश्चंस 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 नॉर्मल नहीं है क्वेश्चंस, जितना अच्छे से करोगे रीड या मंथन उतने अच्छे से आपका होगा सिलेक्शन। ओके, अगर मैं आपसे कहता a upon b is equal to c upon d is equal to e upon h equal to 9 upon 5, तो मैं अगर आपसे चाहता हूँ ये पता नहीं आप किस तरीके से करेंगे। मेरे ख्याल से a is equal to 9a और d b is equal to something ऐसे कुछ करके पुट करेंगे। आप ऐसा नहीं कि आप कर नहीं पाएंगे, कर लेंगे, मैं चाहता हूँ समय कम है। अगर मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ 2 है ना, 2 का मैं रेशियो मल्टीप्लाई कर दूं कोई प्रॉब्लम, और रेशियो तो चेंज होने वाला नहीं।
इसमें 3 का कर दूं, कोई रेशियो चेंज नहीं। इसमें क्या कर दूं, आपका 5 है, इसमें 5 का कर दूं, कोई चेंज होने वाला नहीं। आपको शायद ये आइडिया है या नहीं, अगर कहीं a प्लस बी कहानी आपकी बन जाती है इक्वल्स टू c प्लस d, तो ये आपकी a प्लस सी और b प्लस d, ये भी कंडीशन आपकी हो जाती है। दोनों तरफ ऐड कर दीजिए, मैंने जिस तरीके से ऐड करना चाहिए मैंने ऐड कर दिया। आपके ऊपर ऊपर है, नीचे नीचे। अब इस तरीके से है तो मैंने इस तरीके से अरेंज कर देता हूँ। देखिए डायरेक्ट 2a प्लस 3c प्लस 5b लिख दिया ऊपर, और 2b प्लस 3d प्लस 5f डायरेक्ट लिख दिया। इसके इक्विवेलेंट क्या आ गया, 9/5 इसे करें, बता दीजिए। ओके, a अपॉन b सेम है, सेम है। अगर मैं इसमें m का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसमें n का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसमें p का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मुझे तो बहुत ही इजी हो गया ना। a b c को ऐड करते हैं और इसको भी मैंने ऐड कर दिया, कितना आ जाएगा 4:1 हो जाओगे। अब चाहे मैं इसमें m स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दूं, चाहे मैं इसमें n स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दूं, चाहे मैं इसमें p स्क्वायर कर दूं, रेशियो तो सेम रहेगा, रेशियो तो चेंज होने वाला है। तो इसका भी रेशियो कितना आ जाएगा 4:1। पॉज द वीडियो, फाइंड द आंसर। ओके, ये मैं जो क्वेश्चन देने जा रहा हूँ बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके आईयू एग्जाम में क्वेश्चन है। मैं ये चाहता हूँ कि जितने अच्छे से आप लगाएंगे उतना आपको मजा आएगा। और मैं ये जल्दी से आपको डिक्लेरेशन कर देना चाहता हूँ, अगर आपको कोई सा भी क्वेश्चन नहीं रहा है तो मुझे कमेंट्स करना है, सर मुझे अच्छे से इसका अलग से वीडियो बना दीजिए, तो मैं उसका वीडियो बना दूंगा। ये साथ में अगर आपसे मैं कहना चाहूँगा। अच्छा, साथ में आपसे कहना चाहूँगा सैनिक बैच बहुत ही जल्दी मैं क्या लॉन्च करने वाला हूँ ऑनलाइन भी, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग सैनिक बैच को ज्वाइन कर लें, क्योंकि मेरा ये मानना है हम सब वीर सपूत हैं, वीर भारत में हिंदुस्तान में रह के वीर जय हिंद जय जवान का कॉन्सेप्ट लेके आना चाह रहा हूँ। हर घर में आपका वीर सपूत वीर सपुत्री हो, ऐसा हमारा नारा है। जब तक देश के हर एक व्यक्ति सशक्त नहीं होगा मैं लगा रहूंगा, ये याद रखना है। ये आपके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दिए हैं और मैं चाहता हूं आपने अटेम्प्ट करें। अगर नहीं आ रहे हैं तो कमेंट्स करें कि ये कैसे हुए, मैं आपको फिर कल इनके आंसर देता हूं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।